This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, and today we are solving Book 17, Test 1, Passage 2, or this is the most updated book which is coming in IELTS examination. ठीक है, पैसेज 2 किस तरह से आता है? कल आप लोगों ने पैसेज 1 देखा था। अगर आप लोगों ने पैसेज 1 बुक 17 का नहीं देखा तो लाजमी तौर पे कल वाला सेशन देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन एक्सप्लेन किए थे, और किस तरह से जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी समरी हम लोगों ने की थी स्कैनिंग के थ्रू। आज आपके सामने जो पैसेज है वो पैसेज 2 है। एक बात जहन में रखनी है एकेडमिक वालों को और जनरल वालों को भी, आप जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पर आते हैं और जब आप पैसेज 1 से पैसेज 2 पर आते हैं, आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, डिफिकल्टी लेवल में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आएगी। अब यहां पर जो सवाल आया है वो कहते हैं विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कहां पर है? देखो, चार बातें यहां पर है। अब ये बहुत मुश्किल है कि ये चार बातें आप कहीं से ढूंढ निकालें। इट्स नॉट दैट मच इजी जितना आसान हम महसूस कर रहे हैं। उसके बाद उसने आपको कहा है वन वर्ड ओनली, एक वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें और भी कुछ आपसे वो डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? ओ माय गॉड, उसने इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे दिए। अब स्टूडेंट कह रहा है वे यार ये कैसे होगा यार, समझ नहीं आ रहा। भाई देखिए, अगर इस तरह से पैनिक होंगे पेपर देखते ही हमें यार समझ जा। पैनिक नहीं होना है, हर सवाल को डील करने का तरीका सर आपको समझाएंगे। सबसे पहली चीज, आप खुशकिस्मत हैं कि इसने आपको जब ये वाला सवाल लिख कर दिया तो इसने क्या लिख कर दे दिया? इन सेक्शन डी। जिंदगी आसान कर दी उसने आपकी। तो यहां लिखा हुआ है when comparing 20th century stadium to ancient amphitheaters in section D, which two negative features does the writer mention? और फिर वो कहता है which two advantages of modern stadium design does the writer mention? अच्छा, इस बात को हम नहीं कुछ कह सकते कि ये जो बात की है 25 और 26 में, ये इसके बाद है या इससे पहले। लेकिन एक जनरल नॉलेज ये बात कहती है कि जब आपको 23 और 24 डी में मिला है तो आइए जरा ई के ऊपर एक नजर लेके जाइए। तो वहां पर लिखा हुआ है टुडेज मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स। तो ये मॉडर्न और मोस्ट इनोवेटिव कुछ मैच कर रहा है। स्कोप फॉर द स्टेडियम हेल्प इम्प्रूव द सिटी। अब यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये एडवांटेजेस हमें ई के अंदर नजर आ रही है, ई के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा जनरल नॉलेज होती है कि बाद में मिलेगा और आपकी देखिए जिंदगी आसान हो गई। तो उसने जब सेक्शन डी लिख कर दे दिया ना, अब आपको पता है कि अब मुझे डी में मिलेगा ही और ये ई में मिलेगा। वापस आइए, ये वो वक्त होता है जो आपको थोड़ा सा आंसर ट्रैक करना होता है कि मेरा आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए, ये जो लिखा है ना 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आपके हलवा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोमन्स। आपको रोमन का वर्ड कहीं दिख रहा है? एक नजर में देखिए, कहीं आपको स्क्रीन पर रोमन्स का वर्ड नजर आ रहा है? यूरोप का वर्ड नजर आ रहा है? ऊपर देखो, सर बिल्कुल ऊपर था। यहाँ पर आपको रोमन का वर्ड दिख रहा है। इधर दिख रहा है? इधर देखिए, सर ऊपर ए में। ए में रोमन एम्पायर्स, ग्रीक एंड रोमन एम्पायर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कुछ रोमन का वर्ड नजर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद रखें, जितनी भी समरी होती है वो सीक्वेंस में होती है। एक मिल गया सब मिलेंगे, एक मिल गया सब मिलेंगे। ठीक है ना? उसके बाद अच्छा सर, यहाँ अगर और ये वाली बात है बेटा, ये कहीं भी लिखा हुआ कि ये सीक्वेंस में मिलेंगे,
हो सकता है 17 ए में मिल जाए, 16 जो है वो एफ में मिले, 14 जो है वो ई में मिले। दिस इज नॉट रैंडम। तो सर अब हम क्या करें? अब पेपर को किस तरह से डील करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पूरा पेपर को देखा, आपने कहा मुझे डी और ई से वो दो 4 नंबर वहां से मिलेंगे। अब ये 5 और 4 9 नंबर का फैसला कैसे करें? तो बेटा अब इस वाले सवाल में से आप निकालेंगे कीवर्ड्स। लिखा हुआ है अ मेंशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स। नेगेटिव एटीट्यूड्स का मतलब है ये डिसएडवांटेजेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा बेटा? डिसएडवांटेजेस की। नेगेटिव एटीट्यूड्स स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखनी है बात। अच्छा, उसके बाद फिगर्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स, ये एडवांटेजेस की बात हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट सम न्यू स्टेडियम्स। अगेन पॉजिटिव बात है, न्यू स्टेडियम्स की बात है। रेफरेंस टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेडियम्स बिल्ट अ सर्टेन एरा। यानी कि चारों के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे ये बात नजर आ रही है सर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें नजर आ रहे हैं। अगर आपके मोबाइल फोन पे स्क्रीन आपको छोटी दिख रही है तो आप टेक्स्ट के ऊपर 2 उंगलियां रख के इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बड़ा कर लीजिए, आराम से आपको दिखेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पर एक चीज और है मेरे जहन में, रोमन एम्फी थिएटर्स है। जब ये वाला वर्ड आएगा, जैसे ही ये वाला वर्ड आएगा, मैं यहाँ पर आके अपने वर्ड्स को पढ़ूंगा। मैंने वहां पर सेक्शन, उसने लिख दिया है सेक्शन डी। तो अब ए बी और सी से मुझे 14 15 16 17 18 टू 22 निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। दिस इज कॉल्ड आंसर ट्रैकिंग विच आई ऑलवेज टीच व्हेन आई स्टार्ट एनी सेशन। कोई सा भी मैं अपना रीडिंग सेशन स्टार्ट करता हूँ, एकेडमिक वालों को हमेशा ये सिखाता हूँ कि देखो सवाल को डील करने का तरीका सीखो। तुम्हारे पास जो पेपर आएगा वो अनसीन होगा, वो ये नहीं होगा, लेकिन स्टाइल यही होगा। देखो सवाल यही होंगे, कॉम्बिनेशंस यही बन सकते हैं। तो अब तुम देखो ये कॉम्बिनेशन क्या था। विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर ने क्या किया, सर ने किस तरह से चीजों को डील किया। बस ये आपकी लर्निंग का हिस्सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद वोकैबुलरीज। आइए, स्टेडियम आर अमंग द ओल्डेस्ट फॉर्म अर्बन आर्किटेक्चर। स्टेडियम, टाइम नोट करें, 9:18 हो रहे हैं। आपने टाइम लगा दिया, फर्स्ट कर ले 2 मिनट आंसर ट्रैकिंग के अंदर। वेयर द पब्लिक कुड वॉच स्पोर्टिंग सेंट्रल वेस्टर्न एशियन ग्रीक एंड रोमन well before the construction of the great cathedral, great 19th century station, urban skyline, later areas। सर ये कैसे पढ़ रहे हैं आप? ओ भाई, मुझे वहां पर कोई रीडिंग का अवार्ड थोड़ी नहीं मिलने जा रहा है, मुझे तो अपने वर्ड्स चाहिए। मैं 14 15 16 के अंदर जो मैंने वर्ड्स पढ़े, डिसएडवांटेज ऑफ द स्टेडियम्स बिल्ट अ सर्टेन एरा। अब जैसे मैंने ये देखा एरा का वर्ड, तो मैंने ये देखा, मैं वापस पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मुझे क्लू मिला। मैं फिर पढ़ता हूँ। एंड ग्रेट ग्रैंड 19th and 20th century railway stations which dominated urban skylines in later eras। एरास का वर्ड मिला, वहां सर्टेन एरा का वर्ड था। मैंने कहा शायद मेरा कोई वर्ड मुझे मैच होने जा रहा है, लेकिन बहरहाल मैं क्लिक कर गया था। Two words, however, stadiums are regarded with growing dash. Construction cost can dash above 1 billion pounds, and stadium finish for major events such as Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair। अब जब आपने ये बात पढ़ी, जरा दोबारा पढ़ ले इस बात को। जब आप ये बात पढ़ रहे हैं कि ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। Major events such as Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair. But this need not to be the case. History shows stadiums can drive urban development and adapt to the culture of every age. Even today, architects and planners are finding new ways
to adopt the monofunctional sports arenas which become dash of modernization during the 20th century. आपका एक जवाब यहाँ पर छुपा हुआ है, निकालिए. Today, however, stadiums are regarded growing dash. Construction cost can dash above £1 billion. Stadium finish for more major events such as Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair. It is a negative what? It's a negative. Attitude. This is something negative. A mention of negative attitude. लिखा हुआ है fallen into disuse and disrepair. It is a negative attitude. A mention of negative attitude toward stadium building projects. यानी कि ओलंपिक गेम और फीफा वर्ल्ड कप से मुराद है स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. इत्तेफाक आपको ये ए में मिल गया. इत्तेफाक है ये कि 14 ए में ही मिल गया. अब आपको वो वर्ड मिल गया जिसका आपको इंतजार था. सर ये हमें हमारी फिल इन द ब्लैंक्स पर लेकर जाएगा. अब आप यहाँ पर लिखा है was converted first into a dash then into a residential area. अब हम इसमें बहुत गौर से पढ़िएगा. कहता है in the southwest France with a capacity of 25,000 dash perhaps for example just Versailles Stadium can built by the Romans in 90 AD, it became a fortress with 4 towers after the 1st century. क्या बन गया ये? Fortress. It became a, was converted into a, became a fortress. Fortress into a fortress, then into a residential area, and was then transformed into a containing more than 200 houses. तो हो गया residential area. सर एक क्वेश्चन पूछ लो. पूछे बेटा. सर वो आपने बताया था इनटू वाली ट्रिक भी आपने बताई थी कि जब इनटू आ आएगा तो इनटू आ विलेज भी तो है इधर. अच्छा अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस हमने यूज करना है एकेडमिक वालों को. was converted into a, गोरे को भी पता है कि बच्चा इंटू आ की टेक्निक को याद कर कर आया हुआ है क्योंकि सरसीद ने उसको पढ़ाया है. वो इंटू आ अरे बाबा जी बाबा, अरे बाबा मिल गया, ट्रांसफॉर्म्ड इंटू आ. लेकिन अगर थोड़ा सा हम आगे चले तो देखो बेटा दिस इज 200 हाउसेस, village containing more than 200 houses. This is actually what? Residential area. Residential area. और यहाँ पर देखो एंड लिखा हुआ है तो ये देन, और देखो देन भी लिखा हुआ है. देख रहे हो इनटू यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो ये इनटू तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है. और यहाँ पर लिखा हुआ है इट बिकेम अ फोर्ट्रेस विद 4 टावर्स आफ्टर द 1st सेंचुरी. आ गई बात समझ? was converted first into a fortress and then residential area. उसके बाद लिखा where spectators into an arena and finally into an arena where spectators could watch. आइए, with the growing interest in dash during the 19th century, it was converted back into an arena for the dash of bullfights. Could watch dash. Bullfights. Speaking of bullfights, meanwhile, the arena, one of the oldest Roman Empire, is a famous today as a venue where, a venue क्या है? कहता है देखिए as a venue for public dash. कहता है thereby returning the structure to its original use as a venue for public spectacles. आप बताइए इसमें एक वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? Spectacles. 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 वाह भाई वाह, जबरदस्ती है. Where dash is performed. अब देखे गलती कैसे करी, सिर्फ आपने क्या देखा एज अ वेन्यू, वेयर तो नहीं मिला ना, एज अ वेन्यू. वेयर क्या?
as a venue for public dash. Another example is imposing arena of dash in the northern entry with the space spectators, which was built before the dash and 40 years before Romans. It was endured during the centuries, considered one of the world prime sites for Opera. 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 good for where dash is performed. Where dash is performed. Sites for Hi. sites Opera. for समझदार है आप लोग. Acoustic. Where opera is performed. ठीक है ना? एक opera. Including the storage of. और फिर कहते हैं this site of dash. अब यहाँ देखिए the site of dash amphitheater has also been used for many purpose over the centuries. अब यहीं पर आइए. कहाँ थे? लूका सी में कहाँ थे? सी कहाँ में थे? सी सी में थे. टाउन ऑफ लूका फर्स्ट लाइन हाँ ये देखिए लूसा आ गया. पिज्जा और उसके बाद फॉर मेनी पर्पस फॉर सेंचुरीज स्टोरेज ऑफ. Yet another becoming absorbed into fabric of the city. The site evolved similar way, preserved, filled with buildings, Middle Ages, storage of reverting arena, amphitheater, storage. 19th century used as houses, salt depot. Depot किसे कहते हैं? Storage और असॉल्ट डिपो स्टोर ही होते हैं डेपो होता है ना. डिपो जी जी. हाँ डिपोट है स्टोरेज ऑफ व्हाट? Salt. सॉल्ट सॉल्ट. ये वोकैबुलरी आपको आती होगी तो आप स्टोरेज ऑफ सॉल्ट. उसके बाद कहते हैं इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर विद एंड होम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर विद. इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर विद पब्लिक स्क्वायर आ गया. फिर उसके बाद कहते हैं वेरियस शॉप्स आ गया. रेजिडेंस सराउंडिंग द पब्लिक स्क्वायर. अब आप देखिए मैं तो यहां से पढ़ा हूं. टुडे द रूइंस ऑफ एम्फीथिएटर एम्बेडेड इन. इसका मतलब Shops. इज नाउ मार्केट स्क्वायर विद एम्बेडेड Shops. इन. एम्बेडेड का मतलब एम्बेडेड इन समझते ना? शॉप्स Shops. इसके साथ इन द वेरियस शॉप्स. और आगे देखते हैं होम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होम्स, रेजिडेंसेस, होम्स. तो आपका जवाब क्या हो गया? शॉप्स. स्क्वायर Shops. विद शॉप्स. अब आपने बी और सी को पढ़कर अब बी और सी ने आपको कितने मार्क्स दे दिए? +5. 2 marks. 2. सर अब यहाँ may I ask से अभी कोई आपने कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा इसमें? नहीं. हमें कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात नजर इसमें नहीं आई. अब आप पढ़ेंगे डी. किसी का कोई सवाल? सर ये इसके जो आंसर्स लिखने हैं तो वो जी. आंसर शीट पे होंगे ना वो थोड़ा सा आप इसके आंसर्स डायरेक्ट आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफर करेगी. आपको आखिर में 10 मिनट नहीं दिए जाएंगे. सही. तो ये नंबर के आगे बस आप नंबर लिख के उसके आगे आपके आंसर पास लिखना कोई होगा. 1 से लेकर 40 तक शीट होती है, क्वेश्चन शीट. जी उसके ऊपर आप लिखेंगे. जी अच्छा जी. अब आइए, अब आपका असल टारगेट डी को पढ़ते हैं. There are many similarities between modern stadium and the ancient amphitheaters intended for games, but some of the flexibility lost as stadiums were developed using new products such as steel, reinforced concrete, and made use of bright lights for night time. अब वहां पर लिखा हुआ है figures of demonstrating the environmental benefits, examples of the wide range of facilities available at some stadiums. Facility available. Bright lights at night, use of bright lights for night time matches. क्या मतलब? Facilities, sir. किससे मैच कर रहा है? 16, sir. आपको 60 एग्जाम्पल्स ऑफ द राइट रेंज ऑफ न्यू. क्या ये न्यू स्टेडियम की बात कर रहे हैं? सब न्यू स्टेडियम्स वाइड Facilities की, sir. आइए. ऐसा आपको लग रहा है कि वहां पर ये जा रहे हैं. वहां न्यू प्रोडक्ट सच एज स्टील की बात, न्यू प्रोडक्ट्स सच एज स्टेडियम्स की स्टील बात. एंड फोर्स कंक्रीट. आगे चलिए.
ऐसे ही लगता है। अब आप जरा इसको पढ़िएगा, क्या कहता है। Many such stadiums are situated in suburban areas designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be accessible to the general public, require more energy to run and to contribute to urban heat. ये क्या चीज हो गई है? Disadvantage. Is that advantage or disadvantage? Require Negative. Disadvantage. अच्छा, ये अब क्योंकि कहां पर है ये? situated in सब अर्बन एरियाज। इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहा है एक सर्टेन एरिया की, 17. और फिर क्योंकि वो वहां पर बिल्ट हुए हुए। अब पढ़ो, रेफरेंस टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्टेडियम बिल्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा। एरा है सर, एरिया पीरियड्स, एरिया तो Many डिफरेंट हो जाएगा stadiums ना। are situated in suburban areas. इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ जाएंगे। डिसएडवांटेज तो आ गया, डिसएडवांटेज डिजाइन की बात आ गई। डिजाइन फॉर स्पोर्टिंग यूज, बिल्ट ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा, किसी वक्त दौर में बनाए गए थे। लेकिन these factor means that they may not be accessible to the general public, require more energy to run and contribute urban heat. It means reference to disadvantages. दो तीन disadvantages नजर आ रहे, तीन disadvantages नजर आ रहे, तो disadvantages of the stadium built during a certain era. And your answer goes with this. But अब एक चीज आपने बिल्कुल इग्नोर, अब आप देखिए आपने डी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। दोबारा डी नहीं पढ़ेंगे अब आप लोग। कहता है when comparing 20th stadium to ancient amphitheater in section D, which two negative features the writer mentioned? They are less imaginatively designed, पहली बात। They are less spacious. They are in less convenient locations. फिर इसका सी और ई They may E not है। be accessible to general public. क्या मतलब? लेस कन्वीनियंट है और They are in less convenient locations. They are less versatile. They are made of less durable materials. यस सर, लेस फ्लेक्सिबल को उन्होंने ड्यूरेबल के साथ कंपेयर किया। और लिखा हुआ है ना, required more energy to run. It means they are less versatile. मतलब versatile का मतलब होता है निराले, अनोखे। They are less versatile. So these are two negative things which the writer wrote in these two lines. अब आप ये देख रहे हैं कि आपने एक ही दो लाइन से आपने एक उधर का शिकार भी कर दिया और आपने दो शिकार इधर के भी कर दिए। But many today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve city. Among the current strategies, two seem to be having particular success: stadium as urban hub and as a power plant. Two advantages of modern stadium design does the writer mention? The stadium as an urban hub and as a power plant. Zara check कीजिएगा. Offering improved amenities for the enjoyment of a sports event, bringing community life back to the city environment, facilitating research into solar and wind energy solutions, enabling local residents to reduce their consumption of electricity, providing a suitable site for installation of renewable power generators. कोई बात करीब करीब पहुंच रहे किसी के? अगर मैं एक बात को बताऊं, एट अ पावर प्लांट, इस पावर प्लांट को आप किससे मैच करेंगे? एनर्जी
Power sorry, electricity, consumption of प्लांट को electricity. क्या कहते हैं? दूसरे अल्फाजों में पावर प्लांट क्या है? पावर जनरेटर पावर इंस्टॉलेशन। और कहता है प्रोवाइडिंग अ suitable site, मतलब वो कहते हैं द स्टेडियम एज एन अर्बन हब एंड एज अ पावर प्लांट. It means providing a suitable site for installation of renewable power generators. Right? That's the E1. अब और बाकी अभी दूसरा देखते हैं. There is a growing trend for a stadium to be equipped with public spaces and services that serve function beyond sports, such as hotel. अब ये देखिएगा. Services that serve function beyond sport. Hotel, retail outlets, conference centers, restaurants and bars, children playgrounds and green space. ये सारी चीजें कितने महत्वपूर्ण हैं? जल्दी बताओ. Hotels, retail outlets, conference centers, restaurants, bars, children playgrounds and green space. जहां पर स्टेडियम है वहां पर ये सारी चीजें भी है. हाँ भाई. Offering improvement. 16. Wide Wide range range of of facilities available. Yes, sir. चला जाओ इसके साथ. जी. ठीक है, इजाजत है. चलिए लॉक कर दिया जाए. ठीक है ना. अच्छा, creating mixed use development such as the reinforced compactness and multifunctional, making more efficient use of land and helping to regenerate urban spaces. This opens the space up to families and wider cross section of societies instead of catering only to sports people and supporters. There have been many examples of this in UK. The mixed use facilities at Dash and Old Dash have become blueprint for many other stadiums in the world. अच्छा, अब आप इसमें दूसरा एडवांटेज आपको तलाश करना है. दूसरा एडवांटेज अभी तक नहीं आया है. कहते हैं the phenomena of stadiums as power station has risen. The idea that energy problems can be overcome by integrating interconnected buildings by means of a smart grid, which is an electricity supply network that use digital communications technology to detect and react to local changes in usage without significant energy losses. Reduce their consumption of electricity. देखिए, These इधर देखिए. Stadiums are ideal for these purposes because their canopies have a large surface areas for fitting dash panels and rise high enough dash to make use of माइक्रो विंड टर्बाइंस. और आगे मैं एक और बात पढ़ देता हूँ, शायद आप बिल्कुल करीब पहुंच जाए अपने जवाब पर. In Germany is the first new wave of stadium as power plants, which also includes Dash arena and the Dash. The later inaugurated Dash panels producing electricity. This reduces the annual output of carbon dioxide. environmental benefits of certain stadiums. हाइट का ताल्लुक कहां से होता है? ठक से पहुंचोगे अब जवाब पर. सर, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिलती है बताइए? Environmental benefits of एनवायरमेंट certain में मिलती है. एनवायरमेंटल बेनिफिट्स आ गए. This reduce the annual output of carbon dioxide, demonstrating environmental benefits. आपने जवाब दे दिया, ये सारे आपने मैच करा दिए. उसके बाद आप चले गए यहाँ पर, ये आप लगा चुके थे. अब अभी तक आपने जी रह गया है और एक एडवांटेज अभी तक मुझे और नजर नहीं आ रहा. अब आगे चलते हैं. Sporting arena have always been central to the life and culture of cities. In every era, the stadium has acquired new values from military fortress to residential village. Public space to theater, a field advance, helping
and engineering. The stadium of today now brings together multiple functions, thus helping cities to create a sustainable future. बताइए, मैं आखिरी बात पढ़ रहा हूँ ये, helping cities to create a sustainable future. It's an advantage of the stadium. बताइए कहाँ जाएगी? City environment be Bringing community community life back into the city environment. एक ये वाली बात यहाँ से मैच हो जाती है. ठीक है भाई, that's all about this passage. सर मुझे 20-28 पे कब 18 पे शुरू किया था, 40 पे खत्म कर दिया, 20 मिनट में आपकी स्पीड के साथ.